हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ मनी, अबाउट मनी, रिच, बीइंग अबंडेंट, बरकत आना लाइफ में। ओके, तो हम लोग बहुत सारे लोग ये चाहते हैं हम अपनी लाइफ में रिच बने, खूब सारा पैसा हो, खुला हो। ओके, एंड ये सबकी इच्छा होती है। ओके, बट ऐसा क्यों होता है कि कुछ ही लोग ज़्यादा रिच होते हैं और कुछ लोग जो है ना कभी भी इस मकाम पे नहीं पहुंच पाते हैं। मैं अपनी जर्नी देख रही थी और मैं अपनी बचपन से जर्नी देख रही थी। एंड बचपन से ही मैंने ये देखा कि रिच लोगों के लिए और मतलब अमीर लोगों के लिए और अमीर जो लोगों का जो उठना बैठना है उसके प्रति मेरे अंदर बहुत सारी जजमेंट्स थी। बचपन से मैं एक ऐसी लड़की थी जो ये बोलती थी कि यार मुझे कार में नहीं बैठना, मुझे कार वाले लोग अच्छे नहीं लगते। एक्चुअली मैं कार में बैठना नहीं चाहती थी। आई डोंट नो व्हाई आई टोल्ड दैट। मेरे फादर के पास तो नहीं थी कार, वो स्कूटर वगैरह था। एंड मतलब मुझे कोफ्त थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी अमीरों से। आई डोंट नो व्हाई, मे बी बिकॉज ये मेरे पास्ट लाइफ का कुछ था जिसमें अमीर लोगों से एसोसिएट किया था नेगेटिव चीज़ों को, अमीर लोगों से ईगो को एसोसिएट किया था, अमीर लोगों से लालच को मैंने एसोसिएट किया था, घमंड को एसोसिएट किया था, है ना। इसकी वजह से बचपन से एक ऐसा बन गया था कि अमीर लोग अच्छे नहीं होते। चाहे मैं उसको खुले से समझ नहीं पाती थी, बट अंदर से मुझे यही लगता है कि जिस तरह से मेरे आचार विचार थे, एक दबा हुआ, नॉट खुला हुआ, बिकॉज खुला हुआ नहीं, दबा हुआ एक विचार था कि अमीर होना अच्छी बात नहीं होती। अब जब आपके अंदर एक दबा हुआ ऐसा विचार बचपन से ही हो कि अमीर होना अच्छी बात नहीं होती, तो आप अमीर कैसे बनोगे? ओके, फिर आप अमीर बन भी जाओगे तब भी आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। ओके, आपके अंदर एक लैक मेंटालिटी रहेगी। एक ये रहेगा कि यार गिल्ट गिल्ट फीलिंग रहेगी कि कहीं ना कहीं मैं गलत कर रहा हूँ। मैं इस एनर्जी को एंजॉय कर रहा हूँ, पैसे की इससे लग्जरी जो आ रही है उसको एंजॉय कर रहा हूँ। बाकी लोग गरीब हैं या बाकी लोग की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो ये गिल्ट फीलिंग के साथ जो अमीरियत आती है, जो पैसा आता है, वो भी इतना अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर वीनस की एनर्जी है अमीर होना, है ना। तो वीनस की एनर्जी दबी होना, वीनस की एनर्जी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होना। तो मैंने ये चीज़ मेरे अंदर दबी हुई थी। ऐसा नहीं था कि खुले में थी, बिकॉज मैंने देखा था कि मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे अमीर, इन द सेंस बहुत क्लोज नहीं थे, बट वो नेबर्स में थे। मेरे सारे आसपास के लोग बहुत ज़्यादा मेरे से वेल ऑफ थे, पड़ोस के। एंड वहाँ पे मैं उनके घर जाती थी तो मुझे बहुत क्रेज होता था। आई वॉज लाइक आई एक साय होता है ना, साय, एक सांस, गहरी सांस भरना। कभी कभी वो भी होता था और कभी कभी होता था कि यार ये जो भी कर रहे हैं इनकी चीज़ें मुझे यूज़ करनी है। मेरी फ्रेंड जो थी, जो साथ में मेरी नेबर रहती थी, उससे मेरी बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं थी, बट आई यूज टू लाइक हर। एंड वो बहुत रिच थी मेरे से कंपैरिजन में। एंड उसके पास बारबी डॉल होती थी, मेरे पास एक भी डॉल नहीं होती थी। उसके पास वो अपनी मदर की साड़ी पहनती थी। एंड सुंदर सुंदर साड़ियाँ, मतलब उसकी मदर ने उसको स्पेसिफिक साड़ी दी हुई थी, कि ताकि वो तैयार हो। स्पेसिफिक साड़ियाँ उसके तैयारी के लिए थी। मेरे लिए बहुत ही फॉरेन कॉन्सेप्ट था ऐसा, क्योंकि मैं तो मम्मी की ही साड़ियाँ पहनती थी। ओके, एंड स्पेसिफिकली किसी अपने लिए खुद की साड़ी होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ऐसा भी होता है। एंड वो अपने बारे में बताती थी चीज़ें, और मुझे बड़ा अचरज होता था कि ऐसी भी लाइफ होती है। मेरे सामने एक बहुत ही अमीर परिवार के लोग रहते थे, और उनसे भी मेरे बहुत ताल्लुकात नहीं थे जब मैं बच्ची थी। बट एक छोटी छोटी झलक मुझे मिलती थी कि अमीर होना क्या होता है। उनके पास बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे वो होते थे, हैंड बैग्स अपनी मदर के, और बड़े ही रिच से हैंड बैग्स होते थे। और मुझे लगता था कि यार इतना लग्जूरियस लाइफ होनी चाहिए यार, ये मुझे लगता था। फिर धीरे धीरे धीरे, मगर मेरे सामने ऐसे लोग भी थे जिनकी लाइफ बिल्कुल भी वैसी नहीं थी, और बहुत सारे ऐसे भी थे जिनकी बात बहुत अच्छी थी। धीरे धीरे मैंने देखा कि मैं एक इस तरफ आती गई। मैं रिच लोगों से कहीं ना कहीं कटती गई, अंदर से, मन से कटती गई। मुझे लगने लगा कि रिच होना अच्छा नहीं होता है। रिच लोग थोड़े ग्रीडी होते हैं। रिच तब आप बनते हो जबकि आप गलत काम करते हो। ओके, और रिच बनने में गलत काम करना ज़रूरी है। और मुझे ऐसा भी लगने लगा कि कोई जो गरीब है, जो कम है, वो गलत काम करता नहीं है। ये सारी प्रेजुडिस, ये सारी बायस, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आती गई धीरे धीरे। ये काफ़ी दबी रही। फिर मतलब ऑलमोस्ट होल लाइफ ये दबी रही। तो जब भी मेरे पास पैसा भी होता था तो मैं अपने को अंदर से गरीब महसूस करती थी, जिसे कहते हैं लैक मेंटालिटी। और खुले से कभी खर्च नहीं करना, एकदम कंजूसी करना, लीचड़ सा रहना। ऑल तो कभी उतना खुला था नहीं, बट ऐसा भी नहीं था कि नहीं था।
क्योंकि मैं ये नोटिस करती हूँ कि अगर नहीं होता तो इतनी सेविंग्स मैं कर नहीं पाती हम, मतलब अपनी लाइफ में। बट उस समय ऐसा लगता था जब अराउंड 10 years बैक या 5 years बैक, 10 years बैक ऐसा लगता था कि यार बिल्कुल नहीं है पैसा। ऐसा सच नहीं था, एंड क्योंकि पैसे को इंजॉय करना नहीं आता था, क्योंकि पैसे से कोई अच्छा रिलेशन नहीं था, क्योंकि ना ही पैसे से अच्छा रिलेशन था, ना ही पैसे वालों से अच्छा रिलेशन था। एंड इन द 2023 जब मैंने एक वर्कशॉप करी थी, आई एम मनी मैग्नेट बाय नाज, जो कि मेरी गुरु रह चुकी हैं टैरो की, एंड उनकी थ्रू मैंने फिर मनी से अपनी लैक कॉन्शियसनेस को काफ़ी हील किया कि किस तरह से हम मनी से बहुत ही गंदा रिश्ता रखते हैं और मनी वाले से भी बहुत ही गंदा रिश्ता रखते हैं। इवन मनी वालों से, मनी से और क्रिएटिव लोगों से, बिकॉज क्रिएटिविटी भी मनी बहुत ज़्यादा लाती है। आर्टिस्ट के पास बहुत मनी आ सकता है अगर आर्टिस्ट उसकी लाइफ इस तरह की इजी मनी आ सकता है आर्टिस्ट के पास, जैसे आप देखते हो बहुत सारे एक्टर्स के पास होता है। स्टिल वहाँ पर हील नहीं हुआ मेरा जर्नी पूरा कम्प्लीटली। इट वॉज जस्ट बहुत, मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस समय मुझे समझ तो आ गया था कि क्या करना है, बट मैं उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाई। उसके बाद मेरी जो जर्नी होती है वो ये होती है कि मेरी जर्नी में मुझे ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं क्योंकि मैं ट्रांसम्यूटर ऑफ एनर्जीज हूँ, मैं लोगों की एनर्जीज को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेती हूँ, ओके, एम्बॉडी कर लेती हूँ। तो आई कैन कनेक्ट एंड आई कैन जस्ट, वो धीरे 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 मैं उसको अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करती हूँ, एंड आई एब्जॉर्ब देयर एनर्जीज, एब्जॉर्ब देयर गुड क्वालिटीज ऑल्सो, एंड एब्जॉर्ब देयर बैड क्वालिटीज ऑल्सो। बट सबकी नहीं करती, जिनकी मुझे ज़रूरत होती है। मेरी बॉडी या फिर मेरा साइके अपने आप ही करने लगता है, मेरी एनर्जीज अपने आप ही खींचने लगती हैं। तो रिसेंटली लास्ट ईयर में मैं एक ऐसे टीचर से मिली जो कि काफ़ी रिच वाले उसमें थे, क्वालिटी में, रिचनेस। ऑल्दो ये नाज का भी था, बट आई डोंट नो, वहाँ पर मेरा हार्ट चक्र हील्ड नहीं था समहाउ, एंड वो हील हुआ भी नहीं कम्प्लीटली उस समय, इसलिए आई कुड नॉट, इट वॉज ओनली 50% वर्क डन, इट वॉज नॉट 100%, ओके, स्टिल इट इज़ नॉट 100%, इट्स नेवर 100%, बट कुछ आपको इनिशिएशन मिलता है। तो उस समय मुझे मनी मैग्नेट वर्कशॉप से जब लैक मेंटालिटी की बात हुई तो एक इनिशिएशन मिला कि भाई मनी को लेकर जो लैक है, मनी को लेकर जो गंदा एटीट्यूड है, वो चेंज होना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट ईयर मुझे मिला गाइडेंस की, मैं एक बैक टू बैक एक पर्सन के कॉन्टैक्ट में आई जहाँ पर मेरी एनर्जीज राइज करी, ओके, एंड फिर से मेरा हार्ट चक्र ओपन हुआ समहाउ, आई थिंक सो अलॉन्ग द रोड 2 साल में कहीं ना कहीं क्लोज हो गया था वो दोबारा। एंड हार्ट चक्र, रूट चक्र की हीलिंग हुई यहाँ पर, और थर्ड आई चक्र की भी हीलिंग हुई। बट बेसिकली हुआ क्या कि मैंने मनी को लेकर एक अलग अंदाज में समझना शुरू किया चीज़ें। पहले क्या था, 2023 तक मैं मनी को समझी थी कि मनी अच्छी होती है, मनी। अब क्या था, अब फ़र्क क्या आया? फ़र्क क्या है कि अब आई स्टार्टेड रिलेटिंग विद पीपल हु आर रिच। पहले ये था कि हाँ रिच बनना चाहिए, बट देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन रिच पीपल एंड मी। रिच पीपल मीन्स मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, वेरी वेरी रिच आई एम टॉकिंग अबाउट। सो वो डिफरेंस था तब भी, बट अब मैं धीरे धीरे मैंने फील किया कि जब मेरा हार्ट चक्र ओपन हुआ एंड जब मेरा जजमेंट कम हुआ टूवर्ड्स पीपल हु आर रिच एंड स्पेसिफिकली पीपल आर सो क्रिएटिव, बिकॉज क्रिएटिव पीपल बहुत रिच हो सकते हैं। जजमेंट्स जो है मेरे धीरे धीरे कम होने स्टार्ट हुए, और मैं सोचा कि यार ये भी तो इंसान है, और ये कैसे हुआ, मतलब मैं इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करती हूँ। मैं इसको हमेशा मूवीज़ और शोज़ और इनके थ्रू ही इनकॉर्पोरेट करती हूँ, जब या तो रियल लाइफ में पर्सन से इनकॉर्पोरेट करती हूँ अपने अंदर, या फिर ये शोज़ वगैरह देखकर। तो मैंने कौन सा शो देखा, मैंने रिसेंटली इंडियन मैच मेकिंग में रियलिटी शो देख रही थी। एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था तन्मय भट्ट से। सो तन्मय भट्ट को पहले मैं लाइक नहीं करती थी बिकॉज ऑफ इस, आई डोंट नो, थोड़ा सा नॉनवेज कंटेंट, नॉनवेज वर्ड्स यूज़ करते हैं, मुझे आई डोंट लाइक दैट, स्टिल आई डोंट लाइक दैट वेरी मच, बट स्टिल धीरे 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 आई स्टार्टेड कंज्यूमिंग हिज कंटेंट मोर इन द रिसेंट 1 month or 2, एंड देन आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग हिम। एंड ऑल्सो ऑब्वियसली और भी लोग, उससे कंटिन्यू से इंडियन मैच मेकिंग को देखा मैंने। इंडियन मैच मेकिंग जो एक शो आया था जिसमें मैंने देखा बड़े रिच लोग, एंड वो रिच भी हैं और वो उनकी फैमिलीज भी बड़ी सपोर्टिव हैं और ट्रेडिशनल भी हैं और मॉडर्न भी हैं, और इस तरह के लोग आई लाइक देम। लगा ऐसे भी लोग होते हैं, उसमें लड़कियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, रेड, फिर भी वो शादी करना चाहती हैं, एंड देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, मतलब मैंने देखा, मुझे दिखाई गई कैसी लाइफ, जैसे रिच होना बुरा नहीं होता। रिच लोगों की अपनी ही रिजर्वेशंस होती हैं, अपनी ही एस्पिरेशंस होती हैं, सब वही जैसे कि नॉर्मल पर्सन की होती है। बट अगर हम उनको जज करते रहेंगे कि जस्ट बिकॉज दे आर रिच एंड दे आर वेरी रिच, देन फिर हम वो कैसे उस जोन में आ पाएंगे कभी भी? वी कांट जज व्हाट वी वांट टू बिकम। हम अपने ही पैर को जज करते हुए अपने पैर को सुंदर नहीं कर सकते, अपने ही शरीर को जज करते हुए कि बड़ा गंदा है, बड़ा गंदा है, वी कांट मेक इट ब्यूटिफुल। सिमिलरली टू वी कांट जज रिच पीपल एंड बी रिच like them. We can't do it because आप मेरे हिसाब से तो मुझे वो एनर्जी इम्बॉडी करनी है, तो एनर्जी इम्बॉडी तभी पर कर पाऊंगी ना, तो ये सारी जजमेंट्स हटाऊंगी अंदर से, तभी तो उनकी एनर्जी को मैं इंकॉर्पोरेट कर पाऊंगी। सो वो इंडियन मैच मेकिंग शो में मैंने बहुत सारा देखा। उसके बाद में मैंने एक और इसी तन्मय वड़ के शो के थ्रू मैंने बॉलीवुड हाउस वाइफ्स देखना शुरू किया। पहले आई वॉज वेरी जजमेंटल अबाउट बॉलीवुड हाउस वाइफ्स, ये सारी बेकार हैं, गौरी खान, ये फलाना डिमाका, ये सारी अपने पति के पैसों पे पलती है। लाइक दैट माई माइंड सेट वॉज देयर इनसाइड, नॉट आउटसाइड। आई डिडंट प्ले मच थॉट टू इट, पर इनसाइड मेरा ऐसा ही कुछ माइंड सेट था। ये मुझे शो देखते हुए पता चला जब मैंने देखा कि वो बहुत ही फनी वे में उनके शो को पहले मैं बहुत सीरियस होती थी, इनको नहीं देखना, I don't want to watch these people, अनन्या पांडे, her mother, माहिब कपूर एंड ऑल, उनका शो था ये। सीमा खान, सलमान खान की फैमिली, these are rich people, these are bad people, they are this, that. This was my internal mentality, जिसको मैंने कभी थॉट भी नहीं दिया ज़्यादा। बट भगवान ने मुझे कैसी वो रियलिटी दिखाई कि और रियलिटी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी रिच रियलिटी। सो कैसे एम्बॉडी करोगी जब आप समझ ही नहीं पाओगे कि रिच होना क्या होता है, अच्छे रिच क्या होते हैं। सो मैंने ये वाला शो देखना स्टार्ट किया और आई वाज लाइक ये तो अच्छे लोग हैं, तो कोई बुरे नहीं है, ये तो वैसे ही है, ये कुछ क्वालिटीज इनकी बहुत अच्छी है, ओके, जो कि मुझे एक्चुअली वाइब करनी चाहिए। फैमिली वैल्यूज़, बच्चों का ध्यान रखना, ये बॉलीवुड वाइब्स जिनको मैं इतना ज़्यादा वो कर रही हूँ कि ये तो बस बिचिंग करती हैं, तो बस पार्टिंग, एक्चुअली इट वॉज ट्रू, इट वॉज वेरी ट्रू। करण जौहर के अगेंस्ट इतना ज़्यादा अगेंस्ट एक नेगेटिव वो है। तो जब कई बार ऐसा होता है, मैं बोलते हैं कि हम रिच पीपल जो है वो केवल बहुत ज़्यादा रिच हैं और जो नहीं रिच है वो नहीं है, बट हम ये भी तो देख रहे हैं, हम उनको कितनी जजमेंट्स भी तो पास कर रहे हैं, हम खुद ही तो बैरियर क्रिएट कर रहे हैं, हम खुद ही तो उनको नॉर्मल नहीं मान रहे हैं, तो हम उनके जैसे कैसे बन सकते हैं? और उनके जैसे पूरा बनना भी नहीं है, बट उनकी कुछ क्वालिटीज तो हम इम्बाइब कर सकते हैं ना, कि हाउ टू बिकम दैट ईजी रिच। सो आई लाइक दैट शो एंड आई एम लाइक, अब मुझे पता है कि आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल विद बीइंग रिच, very very rich, and I'm also very comfortable with becoming with rich people also. I don't hate them as I used to, I don't judge them as I used to, I don't have stupid reservations against them, not stupid, I will not call reservations, नहीं है, हर बात को उनका जज नहीं करूँगी मैं, नहीं करती अब मैं, और धीरे धीरे मैं इसको अपना आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि क्यों जस्ट बिकॉज एनीबडी इज रिच अगर मैं उसको जज करूँगी तो फिर क्या ही मैं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हूँ, अपने ही रास्ते में ब्लॉकेज कर रही हूँ। सो ये स्टार्टिंग हुई है जर्नी कहीं ना कहीं, और ये जर्नी अगेन जुपिटर और वीनस की है, क्योंकि मेरे अंदर का जुपिटर उसने ये माना कि वीनस की एनर्जी अच्छी नहीं होती है, जो मेरे अंदर की ज्ञान की एनर्जी, विजडम की एनर्जी में एक नेगेटिव एस्पेक्ट था, तो उसको ऐसा लगा कि वीनस यानी कि प्योर मनी की एनर्जी, लव की एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो इन्फ्लिक्टेड हो गई थी वीनस की एनर्जी बाय राहु, बाय द इल्यूजन्स, बाय माया। ओके, वीनस भी माया है, बट राहु माया की एक्सेस है, किसी भी चीज़ की एक्सेस है, चाहे वो विजडम की एक्सेस हो, चाहे वो कहीं भी वो एक इल्यूजन क्रिएट करना जो कि नहीं है प्रेजेंट। सो इट्स कहीं ना कहीं करप्शन है, राहु करप्शन कर देता है। टू अंडरस्टैंड दैट करप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि बैलेंस। ओके, सो ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें मैं समझ के मैं एकदम ऐसे हो कि मनी मेकिंग मशीन बन जाऊँ, नहीं, ज़रूरी नहीं है, बट वन थिंग इज देयर, आई एम ओपन, मे बी आई डोंट वॉन्ट इट,
life like that. I don't want it. I cannot handle beautiful lakh rupees clothes every day, 1,000 rupees clothes every day. I don't want to. But still, I don't judge anybody who wants, because they can afford it. What is the problem with that? So वो वाली चीज़ जो है ना सबकी, बिकॉज दुनिया यूनिक है, तो हमें अपने आप को ओपन करना पड़ता है, अपने आप को सरेंडर करना पड़ता है, बिकॉज कौन सी एनर्जी हमारे पास आना चाहती है, इवन वी डोंट नो, वी आर ब्लॉकिंग इट अगर हम दूसरों को जज करते हैं बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट लाइफ स्टाइल, डिफरेंट एटीट्यूड्स. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिस हैंग्ड मैन का बिहेवियर, कि अंडरस्टैंडिंग दैट वी अदर पॉइंट ऑफ व्यू, टेकिंग थिंग्स फ्रॉम, बार बार दूसरों के शूज़ में भी जाकर चीज़ों को समझेंगे हम, तो क्या होता है, हमें हमारी लाइफ में ओपननेस ज़्यादा आती है, हमारी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है, और हम ज़्यादा ओपन हो जाते हैं टुवर्ड्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो एक्चुअली हमारे पास आना चाहती हैं, बट रुकी क्यों हुई है, क्योंकि हम टाइट हैं. ओके, सो बस यही मैं डिस्कस करना चाहती थी. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. ओम नमः शिवाय. नमस्ते. बाय बाय. टाटा.